हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स में हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम आप लोगों को बीएलएड के बारे में नहीं बताएंगे, ना ही कोई बीएलएड का इन्फॉर्मेशन ही है, बल्कि ये कोई अदर नॉलेज है। जैसे कि हमारे मन में हमेशा ये प्रश्न उठता है कि वीज़ा क्या है। तो वीज़ा से रिलेटेड हमें जानने के लिए हमें हमारी और जो मन है वो उत्सुकता की ओर अग्रसर रहता है कि हम पहले जान जाएं वीज़ा क्या है। तो आज सबसे पहले हम वीज़ा के बारे में आपको बताएंगे। वीज़ा किसी देश में जाने के लिए उस देश द्वारा अपने देश में आने की अनुमति देने को वीज़ा कहते हैं। यानी जैसे कि आप इंडिया से यूएसए जाना चाहते हैं, यूएसए या कहीं भी कोई अदर कंट्री, फॉरेन कंट्री जैसे कि जापान या चाइना। और चाइना की तो अभी बात ही ना करिए, कोरोना उसी की देन है, उसे हटाइए। बाकी अदर फॉरेन कंट्री जैसे कि यूएसए, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर टूरिस्ट प्लेस जैसे कि मलेशिया, मालदीव, इन टाइप की कंट्री में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उनसे हमें एक अनुमति लेनी पड़ती है कि हम आपके देश में आ सकते हैं कि नहीं। अगर उनकी अनुमति रहती है तो वही वीज़ा के रूप में हमें मिल जाता है। फिर हम वहाँ टूरिस्ट के लिए या पढ़ने के लिए, बहुत सारे काम के लिए वहाँ जा सकते हैं। तो अमेरिका का वीज़ा बहुत अभी करंट न्यूज़ में चल रहा है, तो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए पहले करंट वीज़ा जो अमेरिका यानी कि यूएसए में चलता है उसके बारे में पहले बताते हैं आपको। वहाँ जॉब के लिए अगर आप जाते हैं जॉब लेने के लिए तो आपको अलग वीज़ा मिलता है, उसका नाम है H1 वीज़ा। और अगर आप वहाँ लेबर या मज़दूर बनकर जाते हैं कोई काम करने के लिए तो आपको L1 वीज़ा मिलता है, लेना पड़ता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी हायर एजुकेशन के लिए आप पढ़ाई करने के लिए वहाँ जा रहे हैं, या बहुत सा डिग्री रहती हैं तो डिग्री लेने के लिए आप जा रहे हैं तो आपको M1 वीज़ा लेनी पड़ेगी। और ये जो वीज़ा आप लोग लेते हैं ये 5 से 7 साल तक के लिए मान्य होती है। आप इतने एक वीज़ा लेने के बाद इतने इतने साल तक रह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ वीज़ा यानी जो वीज़ा है इनके प्रकार कितने हैं। टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा। आप यहाँ देख सकते हैं ये टाइप में दिया गया है। टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, मेडिकल वीज़ा, इमरजेंसी वीज़ा। अब हम थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त रूप से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे टूरिस्ट वीज़ा रहता है तो आप लोग जैसे कि वहाँ किसी कंट्री में कोई बहुत फेमस है, जैसे कि आप अगर एफिल टावर देखना चाह रहे हैं या ऐसे ही कई अनेक चीज़ आप अगर देखना चाहते हैं तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो वहाँ से आपको ये वीज़ा लेनी पड़ती है, टूरिस्ट वीज़ा। किसी अदर कंट्री में अगर आप कुछ विजिट करने जाते हैं तो आपको टूरिस्ट वीज़ा लेना पड़ता है। फिर उसके बाद सेकंड है स्टूडेंट वीज़ा। ये आप जैसे कि हायर एजुकेशन के लिए या कोई ऐसी डिग्री लेने के लिए जो हमारे देश में तो है बट उसमें सीट है या नहीं है तो बेहतर हमारे लिए बेटर है कि नहीं। तो अगर हमें और बेटर चाहिए तो हम वहाँ जाते हैं दूसरे अदर कंट्री में, तो उसके लिए हमें स्टूडेंट वीज़ा लेना पड़ता है। जैसे अमेरिका का स्टूडेंट वीज़ा है M1। फिर उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। यानी आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर वर्क करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद है बिजनेस वीज़ा। बिजनेस वीज़ा है कि अगर आप अदर कंट्री में बिजनेस करने जा रहे हैं, अपने बिजनेस को और अच्छा होने के लिए, उसमें इनोवेशन लाने के लिए कुछ सीखने जा रहे हैं किसी बिजनेस को करके, तो आपको बिजनेस वीज़ा लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद है मेडिकल वीज़ा। मेडिकल वीज़ा ये है कि जैसे कि आप किसी भी अगर आपको अगर रोग हो गया है तो उसके इलाज के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए या बेटर ट्रीटमेंट के लिए आपका इलाज यहाँ अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो आप वहाँ रहकर करवा सकते हैं किसी अदर कंट्री में, तो इसे मेडिकल वीज़ा कहेंगे। और फिर लास्ट में है इमरजेंसी वीज़ा, यानी बड़ी सीरियस वाला वीज़ा है ये जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, जैसे कि डेथ हो गई है आपके परिवार में से किसी का या आपसे रिलेटिव्स पीपल्स का, तो डेथ के लिए एक्सीडेंट हो गया है किसी का या सीरियस इलनेस है, कोई सीरियस इलनेस या बीमारी है, तो आप इसके लिए भी इमरजेंसी यानी तुरंत का तत्कालिक वीज़ा लेते हैं, इसे इमरजेंसी वीज़ा कहते हैं। तो मुझे
लग रहा है गाइज आप लोगों को वीज़ा आज समझ में आ गया होगा कि वीज़ा क्या है। मैंने थोड़ा हटकर टॉपिक इसलिए लिया ताकि आप लोगों को बीएलएड के साथ साथ जो करंट में न्यूज़ चल रहा है उसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल में जो यूएसए वाले हैं यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने कई स्टूडेंट्स को ऐसा कहा था कि आप लोग अगर ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो आप घर पर रह कर सकते हैं, तो उन लोगों का वीज़ा रद्द किया जा रहा था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा था कि आप लोगों को ये समझाया जाए। मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद भी आया होगा आज का सेशन। आप प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इतना अच्छा नॉलेज गेन कर सकें। थैंक यू गाइस।